आज इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे कि आप में से जिन भी लोगों के इंटरव्यूज नहीं क्रैक हो रहे, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे ना, वो ऐसे होंगे। ऐसे बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, या मैं इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो गया, या मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं है। आसमा में अभी तक जितने भी सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो इन्होंने ही उनको ट्रेन किया। इंटरव्यू में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू के दौरान हमें ऐसा क्या करना है जिससे कॉन्फिडेंस रहे, और इंटरव्यू के बाद भी क्या ऐसा कोई चीज है जिसको कर दे जिससे कि सिलेक्शन के चांस थोड़े और बढ़ जाए। बच्चा आता है, वो आते ही ऐसे ऐसे करने लगता है चेयर को, और ऐसे ऐसे कर रहा है, अपनी रिंग को घुमा रहा है, कोई ऐसे करी जा रहा है, कोई ऐसे करी जा रहा है। हम जाना चाहते हैं एचआर में, इंटरव्यू दे रहे हैं बीपीओ का। आपको एक नौकरी चाहिए, और मेरे कहने पे गूगल सर्च कर लेना हाउ मेनी कंपनीज इन इंडिया। करोड़ों में कंपनीज हैं और आपको तो एक नौकरी चाहिए, कैसे नहीं मिलेगी। 21 दिन में ऐसे मंत्रा दिए हैं बच्चों को कि वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस कि सर हमारा ये इंटरव्यू क्रैक हो गया, हमारा ये क्रैक हो गया। और इतनी करोड़ों कंपनियों में एक कंपनी हमें नौकरी नहीं देगी, बिल्कुल मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया। बट इनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे कि आप में से जिन भी लोगों के इंटरव्यूज नहीं क्रैक हो रहे, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे ना, वो ऐसे होंगे, ऐसे। ठीक है, और वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं ये आप लोगों को वीडियो में आगे पता लग जाएगा। कुछ ऐसा सीखने वाले हैं आज आप लोग। जिन भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरव्यूज नहीं क्रैक हो पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो सबका सोल्यूशन मिलने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूं। सो ही इज रोहित कपूर। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने शायद इनको देखा भी होगा। ये हमारे आसमा में करियर एक्सपर्ट है। आसमा में अभी तक जितने भी सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो इन्होंने ही उनको ट्रेन किया, एज वेल एज मैं भी कराता हूं। और रोहित जो है वो फाउंडर भी है 2 कंपनीज के, कॉमर्स विद्या एंड एक संबंध। इसके अलावा ये कॉर्पोरेट का इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, 5 से 6 साल का। सो रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। मतलब आप स्पेशल यहाँ पे आए हो, अपना एक ऑडियंस की काफी डिमांड रहती है। सो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। रियली रियली हैप्पी। थैंक यू आकाश। सो रोहित, एक ना थोड़ा सा बच्चों को होता है काफी, मतलब मेरा जो मेन टॉपिक है, जो ऑडियंस के काफी सारे कमेंट्स भी आए थे, आप लोग भी गाइस रिलेट कर पाएंगे इससे। बच्चे ना कमेंट्स करते हैं कि सर ना इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने का। मतलब कई बार ये तो होता है कि चलो बच्चा वैसे ही नर्वस हो जाता है। कई बार ये होता है कि बच्चा इंटरव्यू में बैठा होता है, आंसर भी पता है, शायद गाइस आप भी रिलेट कर पाएंगे, आंसर पता होता है यहाँ पे लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाता, उस वजह से रिजेक्शन हो जाता है। और आपको पता है इंटरव्यू इतने तेज होते हैं, वो उसी टाइम फेस पढ़ लेते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैंने ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रोहित। सबसे पहला कि इंटरव्यू में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू के दौरान हमें ऐसा क्या करना है जिससे कॉन्फिडेंस रहे, और इंटरव्यू के बाद भी क्या ऐसा कोई चीज है जिसको कर दे जिससे कि सिलेक्शन के चांस थोड़े और बढ़ जाए। ओके तो ये 3 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है। और गाइज मैं चाहता हूं आप इसको पूरा ध्यान से समझना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप लोगों में पेशेंस कम है तो वीडियो को 1.5x पे देख लेना, बट स्किप मत करना। तो रोहित, सबसे पहले तो आ गया इंटरव्यू से जाने से पहले, क्योंकि आधे बच्चों को ना पसीने छूटने लग जाते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले। गाइज आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इंटरव्यू से पहले जब होता है, जब अभी इंटरव्यू हुआ नहीं, तो उससे पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीज को उसमें कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए। ओके आकाश, पहले तो आई वुड से कि जो आपने कैटेगराइजेशन करी है वो बहुत ही अच्छी है कि बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर। अब मैं बिफोर पे बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब इंटरव्यू में जाना है हमें, उससे पहले मैं नर्वस हूँ। मेरे को क्या लगता है कि यार अब पता नहीं वो इंटरव्यू क्रैक होगा नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, और जो 3 से 4 मेजर चीजें ध्यान में रखनी होती है ना, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। इंटरव्यू के हैक्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूं, मैं और आकाश हम कोई भी ट्रेनर नहीं है। ठीक है, हम खुद ही एक इंटरव्यूअर्स हैं। हम बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं डेली बेसिस पे, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, एचआर, अपनी कंपनीज के लिए हम डेली हायर करते हैं। नाउ वी नो कहां पे कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है बच्चे को, कहां पे किसी चीज में वो प्रॉब्लम कर रहा है, और उसी को हम यहां पे आपको बताने वाले हैं। हमने कोई बुक्स में से देख के नहीं पढ़ा कि अच्छा ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट मी एंड आकाश इज डूइंग ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो पहली चीज जो आकाश ने पूछा, बिफोर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले हम नर्वस होते हैं, उसको कैसे ओवरकम करें। अब देखो दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बताता हूं। बच्चे का इंटरव्यू है 6 बजे, आपका इंटरव्यू है 6 बजे, एंड यू आर ज्वाइनिंग एट 5:58। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार जल्दी जल्दी कहीं इंटरव्यू ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आने लगते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन ऑन टाइम। आप डिसिप्लिन रहो, ज्वाइन करो टाइम पे। दूसरा, जब हम टी शर्ट पहन के इंटरव्यू देते हैं तो शर्ट में इंटरव्यू नहीं दोगे तो आप समझ लेना कि एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
आपको लगेगा यार मैं थोड़ा इनफॉर्मल सा नहीं हूँ, कंफर्टेबल ज्यादा हूँ। ज्यादा कंफर्टेबिलिटी दोगे ना अपने आप को इंटरव्यू के टाइम पे, वो समझ आ जाता है हमें आपके फेस के ऊपर। ऐसे ही बाकी इंटरव्यूअर्स को भी समझ में आ जाता है। तो बिफोर इंटरव्यू आप ध्यान रखो, आप ड्रेस प्रॉपरली पहन के जा रहे हो, आप टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो। और सबसे बड़ा, अब बच्चे बोल रहे हैं सर स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक आपको 3 बार करनी है। लाइक आपको जो पहले इनहेल करना है फ्रॉम योर नोज, एक्सेल करना है फ्रॉम योर माउथ, लाइक दिस फॉर 3 टाइम्स। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि इसके बाद आपका एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी और आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे। ये आप 3 टाइम्स बिफोर करो इंटरव्यू जाने से पहले, एंड तब तक आप स्टेबल रहोगे। नहीं तो मैं बताता हूं, जब मैं इंटरव्यू दे रहा होता ना, बच्चा आता है, वो आते ही ऐसे ऐसे करने लगता है चेयर को, और ऐसे ऐसे करने लगता है। दिस इज कॉल्ड फिजिटिंग। एग्जैक्टली, इसको फिजिटिंग बोलते हैं। कोई ऐसे कर रहा है, अपनी रिंग को घुमा रहा है, कोई ऐसे करी जा रहा है, कोई ऐसे करी जा रहा है, कोई मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। दैट इज जस्ट टू ओवरकम देयर नर्वसनेस। वो अपनी नर्वसनेस को ओवरकम कर रहे हैं। दे आर फाइंडिंग द टेक्निक टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर थिंग, जो कि बहुत सारी चीजें आप इंटरव्यू से पहले भी करते हो। आप ऐसे टेबल ऐसे ऐसे करने लगते हो, आप लैपटॉप को बंद ऐसे ऐसे करने लगते हो, वो बहुत सारी चीजें आप देखते करते हैं। तो ये सारी चीजें नर्वसनेस को ही दिखाती हैं। और ये तभी देखो हर किसी को होती है, ऐसा कोई है ही नहीं। हमें भी होती थी, अभी भी 1-2 सेकंड की अभी भी होती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट मशीन्स, राइट। बट उसको 1-2 सेकंड ही रखना है। दिक्कत तब आती है जब नर्वसनेस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। हम पूरा टाइम ही नर्वस हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर नर्वसनेस ही प्रॉपर चल रही है, तो इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग और आफ्टर। ओके, तो ये चीजें रहती है जो बिफोर इंटरव्यू हमें ध्यान में रखनी चाहिए। काश। और आपने सेकंड चीज मुझे बोली ड्यूरिंग इंटरव्यू, यस, है ना, कि इंटरव्यू के दौरान हम अब आ गए हैं, हमने अब बतानी है अपने बारे में चीजें, हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन हाउ वी हैव टू आंसर एंड हाउ वी हैव टू ओवरकम द नर्वसनेस। उस टाइम पे क्या होता है, जैसे हम आकाश हम दोनों भी इंटरव्यू लेते हैं, कोई आता है कोई एचआर प्रोफाइल के लिए, कोई सेल्स प्रोफाइल के लिए, वहां पे क्या होता है वो अपनी इंट्रोडक्शन देनी स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन वी आर आस्किंग देम टू वॉकिंग देम कि अपने बारे में बताओ, रिज्यूमे के बारे में, तो अपना बताना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे वो इतना भागने लगते हैं, इतनी तेज भागने लगते हैं कि हमें इंग्लिश जल्दी जल्दी बोल के खत्म करना है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, आकाश, जो हम डिस्कशन भी कर रहे थे, हमें ये समझ नहीं आता इतना भागते क्यों हो। मतलब टाइम हम दे रहे हैं आपको, आपका टाइम बहुत कीमती है, शायद हमसे भी ज्यादा हो, बट भागना नहीं है, आराम से इंटरव्यू दो। व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, देन बी काम, बी कंपोज। हमें ना लगे कि ये तो जल्दी जल्दी में शायद इसका दूसरा इंटरव्यू स्केड्यूल ना हो कहीं पे, है ना। तो भागना नहीं है, आराम से आप इंटरव्यू दोगे तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। और उसके बाद मान लो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, एक तो यहाँ पे नर्वसनेस हो गई, आप खुद ही अपने आप को फंसा रहे हो, भाग भाग के 2-3 वर्ड्स आपके फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फॉरेनर्स तो है नहीं, इंडियंस हैं, कहीं ना कहीं तो वर्ड फंसे गई। तो जब वो फंस गए, आप खुद और नर्वस हो गए, अरे मैंने क्या बोल दिया। अब दिमाग में 100 थॉट चल रहे हैं, और जो सोच के आए थे, जो समझे थे, वो सब ब्लैंक आउट हो गया। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए बी काम, बी कंपोज व्हाइल योर इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, हम कोई सवाल पूछते हैं वो नहीं आता होता, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर नहीं आता, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। मतलब यू आर इन अ प्रोफेशनल इंटरव्यू, आप सीधा बोलो, आई एम रियली सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू प्लीज कम अप विद अनदर क्वेश्चन। उनको बहुत कामली, कंपोजली बोलो, और वो इतना अच्छा पोलाइटली बोलोगे ना, वो एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। मे बी यार देखो, इंटरव्यूअर हम लोग नहीं चाहते कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर दो, तो इंटरव्यूअर और कैंडिडेट में क्या ही डिफरेंस रहेगा अगर हमारे सारे ही आंसर आपने कर दिए। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट अदर इंटरव्यूज आर लुकिंग फॉर, कि हमें अच्छा कैंडिडेट मिले जिसको हम सिखा सकते हैं। और वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वही चीजें नहीं हम कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये होता है आकाश, हम कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, वो चीजें इंटरव्यूअर बोलता है, हम थोड़ा उनको काम करने की कोशिश करते हैं। Exactly. जैसे हम दोनों लगते हैं कि नहीं यार, इसको थोड़ा सा काम कर देते हैं, बच्चे को फ्रेंडली कर देते हैं, स्टूडेंट को, बट स्टिल वो थोड़ा और स्ट्रगल करने लगते हैं, और चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं। बी सिंपल, कंपोज, काम, आराम से दोगे इंटरव्यू, तो चीजें आप खुद ही अपने लिए सही कर लोगे। नहीं तो you'll be like, अरे यार ये तो आंसर मेरे को आता था, मैं नहीं कर पाया। बहुत सारे आपके बच्चों के साथ होगा, है ना, ये तो मेरे को पता था आंसर, मैं फिर भी नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ना उस टाइम पे इंस्टेंट पता ही नहीं चलता हमें क्या बोलना है। इंस्टेंट जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हमें चीजें पता नहीं होती। और दूसरा, हम जाना चाहते हैं एचआर में, इंटरव्यू दे रहे हैं बीपीओ का, है ना, बहुत बार हुआ है। हम खुद रिजेक्ट करते हैं, कंफ्यूज होते हैं काफी बच्चे, डोमेन्स में कंफ्यूज, हमें प्रोफाइल ही नहीं पता जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने आया हूं।
मुझे हम हायर करते हैं, जैसे मैं और आकाश सेल्स के लिए बहुत हायरिंग करते हैं मासमा के लिए, उनको पता ही नहीं है व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हम बोलते हैं व्हाई सेल्स, सर क्योंकि सेल्स करनी है हमें। मतलब वहां पे क्या होता है, ये चीजें ना आपको ध्यान में रखनी है। जब जितने भी अभी आसमा के हमने ट्रेन किए स्टूडेंट्स हैं, देखोगे कभी भी वो चीज नहीं होगी, क्योंकि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस एटिकेट्स बिहेवियर क्या होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, वो आपको एक ट्रेनर नहीं बता रहा है, वो आपको वो बता रहा है जो खुद इंटरव्यूज लेते हैं। हमें पता है हम कैसा कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अब एक चीज बताता हूं, ध्यान रखना और इसको बिल्कुल कहीं नोट कर लेना। नर्वसनेस तब होती है जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है कि ये इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। एक नहीं होगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, 50 नहीं होंगे, आपको एक नौकरी चाहिए। और मेरे कहने पे गूगल सर्च कर लेना, हाउ मेनी कंपनीज इन इंडिया, सिर्फ ये सर्च कर लेना, करोड़ों में कंपनीज हैं और आपको तो एक नौकरी चाहिए। कैसे नहीं मिलेगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि नौकरी ना मिले? एक नौकरी चाहिए और इतनी करोड़ों कंपनियों में एक कंपनी हमें नौकरी नहीं देगी। बिल्कुल मिलेगी, हम गिव अप जल्दी कर देते हैं। 5 रिजेक्शन आए, अब नहीं जाना, क्या मतलब? आप गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, वो गलती को इंप्रूव करो, दोबारा गलती करो, दैट्स अ क्राइम, यू नो, वो नहीं करना चाहिए। गलती करिए, एक बार नेक्स्ट में सीखो, यार वहां मैंने इंटरव्यू में ये गलती करी थी, आगे कोई और इंटरव्यू में। हायरिंग आपको लगता है बंद है, रिसेशन चल रहा है, ऐसा है, बट अभी भी बहुत सारी कंपनीज की हायरिंग चल रही है, बहुत सारी कंपनीज की। चूज द बेस्ट कंपनी। आप कंपनी को देखो अच्छे तरीके से, आप उनके कल्चर को देखो, वर्किंग कंडीशंस को देखो, तब आप कंपनी में अप्लाई करो। आपको रोल नहीं पता कंपनी में, यू आर अप्लाइंग फॉर दैट रोल, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? कॉन्फिडेंस तो दूर दूर तक नहीं आ पाएगा। हमें किसी के घर जाना है, उनका एड्रेस पता नहीं है, कैसे पहुंच जाओगे? आप पहुंच ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे इन रियल टर्म्स। ऐसे ही जॉब के टाइम में होता है। तो क्या होता है, जब किसी ने अप्लाई करना है तो उनको जॉब रोल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर जॉब रोल ही नहीं पढ़ा, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंपनी, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर रोल। देन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर यू हैविंग फ्रॉम द इंटरव्यूअर? इंटरव्यूअर तो कुछ भी नहीं, इंटरव्यूअर को लगेगा आपको कंपनी के बारे में नहीं पता, आपको उस चीज के बारे में नहीं पता, देन व्हाई वी आर प्लानिंग टू हायर यू? दे नॉट बी हायरिंग यू एट एनी कॉस्ट। और मुझे क्या लगता है ना रोहित, ये जो कॉन्फिडेंस है ना इंटरव्यू में बोलने का, ये नॉलेज से काफी कनेक्टेड है। अगर हमें उस कंसेप्ट की नॉलेज है ना, तो शायद मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे उसका पता ही नहीं है तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? फिर मैं नर्वस ही होऊंगा। बिल्कुल, ये तो होना ही है। अब नर्वस, मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मेरे को चीज के बारे में पता ही नहीं है, विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हम बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं। अब मैं कल ही एक इंटरव्यू ले रहा था बच्चे का, आई वॉज इन इंग्लिश बट दैट स्टूडेंट वॉज इन हिंदी, ठीक है। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कईयों को लैंग्वेज इशू है, बट मान लो मुझे लग रहा है कि बंदा हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंट है, सारी चीजें अच्छी हैं, कोई बात नहीं, आप हिंदी में कर लो। अगर इंटरव्यूअर आपको बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, चल जाएगा, हिंदी में आप कर लो, बट टूटी फूटी इंग्लिश में नहीं चलेगा। टूटी फूटी इंग्लिश में तो उसको समझ आ रहा है कि दैट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक इवन, हाउ ही विल बी कन्विंसिंग द कस्टमर? If I am hiring for a sales associate, he is not able to speak even a single line in a fluent way, he will not be able to crack even a single deal for me for my company. Then there is no point. वो crack ही नहीं कर पाएगा. So the point here it is that whenever you are going for any of the interview, first of all be perfect in your English language. वहाँ लिखा होता है कि हम इंग्लिश वालों को ही हायर करना चाहते हैं. Then why you are planning to get rejections if you know that you don't know Hindi English language? हम जा रहे हैं रिजेक्शन लेने के लिए, दैट्स अ वेरी क्लियर कट फंडा, है ना। हमें इंग्लिश आती नहीं, स्टिल वी आर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, इट मींस वी आर प्लानिंग फॉर आवर रिजेक्शंस, है ना। अब टूटी फूटी इंग्लिश है, आई ऑलरेडी न्यू इट, इफ फॉर एक्सपीरियंस यू आर गोइंग अहेड यू कैन गो अहेड, बट आप एक्सपीरियंस से अच्छा आप सीखो पहले उस चीज को। कितना टाइम लगेगा? 2 महीने 3 महीने लगेंगे, इंग्लिश सीख लो, कितनी बड़ी बात है। आप बोलोगे सर वो तो नहीं आ सकती हमें, यही पॉइंट है कि जहां पे मेरे को लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। 4 बैचेस निकाले हैं हमने, 21 दिन में ऐसे मंत्रा दिए हैं बच्चों को कि वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ परफेक्ट हो गए हैं, वो तो देखो बहुत जल्दी, हमारे पास कोई पुड़िया तो है नहीं, ठीक है, पानी में सुबह शाम ले लो और एकदम परफेक्ट, वो नहीं है, बोल पा रहे हैं। नाउ दे आर एबल टू स्पीक, राइट। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस कि सर हमारा ये इंटरव्यू क्रैक हो गया, हमारा ये क्रैक हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर गिविंग देम टिप्स, और ऐसी बहुत सारी टिप्स के लिए आप आसमा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, 21+9 जॉब मंत्रा, जिसमें प्रॉपरली मैं और आकाश फोकस करते हैं कि आपको हर एक चीज समझाई जाए। जो कोर्स बाहर 30-35 हजार का, उसको हमने तो पहले 1000 रुपीज में दिया है, और दूसरा फोकस ये है कि आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी भी दे हमारी तरफ से, जो सीखा है आप अप्लाई करके अपनी जॉब भी ले पाओ, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर पूरी चीज रहती है,
जो बाकी आकाश आप इसमें ऐड ऑन करना चाहो, जो हम करते ही हैं। उससे पहले एक चीज और है रोहित, जैसे इंटरव्यू से पहले का भी अभी हमने डिस्कस किया, इंटरव्यू के दौरान भी हो गया, लेकिन इंटरव्यू के बाद भी जैसे मैंने बताया वो एक फाइनल पार्ट हमारा बचता है। क्या उस एंड जब हो जाता है कि उसके बाद कोई ऐसी चीज है जो करें जिससे कि एक पॉसिबिलिटी बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल है आकाश, इसको बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। हम क्या करते हैं, इंटरव्यू दे दिया छोड़ दो यार। कई बार ना एचआर रिक्रूटर के पास इतने इंटरव्यूज लाइंड अप होते हैं या इतने फीडबैक्स होते हैं, कई बार वो भी भूल जाते हैं। आप अपना फीडबैक लेना, आप फॉलो अप लेना मत भूलना। फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक रेगुलर फॉलो अप। एट द एंड अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है ना, मे बी 7 days, मे बी आफ्टर 15 days, यू विल बी गेटिंग दी सिलेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। हम फॉलो अप ही नहीं लेते, हम भागते हैं किसी और कंपनी में। भागो, देखो आपको स्ट्रगल करना ही है, एक कंपनी में नहीं दूसरी कंपनी में, बट वहां से अपडेट पूरा लो, फॉलो अप लो जिस कंपनी में आपने टाइम दिया है। टेक रेगुलर फॉलो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। और अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आकाश मैं आपको इंटरव्यू हैक्स देने वाला हूं, ठीक है, वो इंटरव्यू हैक्स, ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं ना, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, जिसपे आकाश कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिसपे बहुत सारे इंटरव्यूज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, हम आपकी स्किल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। आई नो यार, ये बंदे की वाइब बहुत अच्छी है, ये बंदा इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ही पोलाइट, बहुत काम कंपोज, अगर मेरी टीम में आ गया ना, ये हमारी टीम को बना के रखेगा। वो पॉजिटिविटी अगर मुझे दिख रही है ना, तो मुझे लगता है यार इसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ, इसको ले आओ कंपनी में। और एक दूसरी तरफ है, बंदा बहुत अच्छा है, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, एटीट्यूड बिल्कुल ही सही नहीं है, अग्रेसिव है, थोड़ा सा बात करने में ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, मैं उसको हायर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये टीम में मेरी मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना टिक पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। जो मेरे लिए आ रहा है कंपनी में, जो मुझे लग रहा है कि मैं इसको ट्रेन कर दूंगा क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, वो बंदा आगे जाके सक्सेसफुल होगा ही होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जाएगा इंटरव्यू में। ये एक हैक दे रहा हूं जो हम खुद इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना अपने इंटरव्यू के टाइम पे, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि यार ये बंदा बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा है। तो इससे आपके इंटरव्यू में क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, भागना नहीं है, बी कंपोज, बी काम। भागोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा इंटरव्यूअर को लगेगा ये जल्दी में है, और जल्दी तभी करता है बंदा जब नर्वस होता है। नहीं तो आप नर्वस तभी हो, आपको लग रहा है यार मेरे को इसका आंसर नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और थर्ड मेजर, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, अरे इंटरव्यू ये दे देंगे, है ना, कर लेंगे, और जब देने आते हैं, देखो एक तो थोड़ा सा माहौल बनता है, इंटरव्यू आया है, थोड़ा माहौल बनेगा और नर्वसनेस क्रिएट होगी 1-2 सेकंड के लिए, बट वो कम से कम 3-4 मिनट के लिए चली जाती है और वो आपका सारा इंटरव्यू खराब कर देगी। नर्वसनेस होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको होती है। 1 से 2 सेकंड आपकी अगर 2 से 3 मिनट जा रही है, इट मींस आप पूरे टाइम ही नर्वस हो, और वो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा। आपकी आंखें और आपके फेस को पढ़ना हम लोग जानते हैं, ठीक है, हमें पता चल चुका है इतने इंटरव्यूज लेने के बाद कौन अंडर कॉन्फिडेंट है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन बिल्कुल ही मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा, सारी चीजें हमें समझ आ जाती हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रैक्टिस और काम जितना रहोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने अपने कॉमर्स विद्या के यूट्यूब चैनल पे भी एक मोटिवेशनल सीरीज डाली हुई है, आप वहां जाके भी उसको चेक कर सकते हो। मतलब अगर देखो, इंटरनल मोटिवेशन है, एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हम लोग दे रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स दे रहे हैं, आप इंटरनली मोटिवेट हो जाओ। जो मैंने पहले ही बताया, एक नौकरी लेनी है, करोड़ कंपनियां हैं, करोड़ों कंपनीज हैं, एक नौकरी ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है आकाश ना मिले। बच्चों को ये समझ जाना चाहिए। गूगल कर लेना, बहुत चीजें गूगल करते हो, सिर्फ एक चीज गूगल करना, हाउ मेनी कंपनीज इन इंडिया, सिर्फ इंडिया बात कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कितने करोड़ कंपनीज हैं, और आपको तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए और वो आराम से मिली जाएगी अगर आप सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच रोहित। एक्चुअली में ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, क्योंकि मैं डेली जॉब अपडेट पोस्ट करता हूँ, तो बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, या मैं इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो गया, या मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है शायद गाइज आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली उनको रोहित बहुत हेल्प मिली होगी, डेफिनेटली। और बाकी ये जो एक टॉपिक आप लोगों ने अभी सुना ना, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। ये हम आसमा में जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को 21 डेज की,
उसमें हम इसी तरीके से सिखाते हैं, इससे भी बहुत एडवांस लेवल के तरीके से। ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, आपको एक मतलब दिखाया है जैसे, जिसको ग्लिम्स बोल सकते हैं। बट आई होप ये भी आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहा होगा, बहुत चीजें सीखी होंगी। और मैं रोहित आपका भी बहुत थैंक यू करता हूँ, आप मतलब स्पेशल आए और आपने ये ऑडियंस को काफी गाइड किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर आकाश, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऑडियंस को हम सिखा सकते हैं और वी आर डूइंग इट। मतलब 1000 ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म ऑन आसमा वेबसाइट, दे आर परचेजिंग द क्रैश कोर्स, दे आर गेटिंग सिलेक्शंस एज वेल, प्लेसमेंट्स भी मिल रही हैं। एंड यही हमारा विजन है और आसमा का यही विजन है कि हम मैक्सिमम लोगों को जॉब दिलवाएं। जो आकाश के विजन है हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं, घर घर नौकरी, हर जगह पे नौकरी मिले। जो बच्चा एकदम लग रहा है हमें कि हाँ वो सीख सकता है, हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीखना ही नहीं चाहता हम उनको सिखा भी नहीं सकते। बट अगर इफ यू हैव अ विल पावर कि हमें सीखना है, जॉइन दैट बैच, यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम अस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों ने बहुत चीजें सीखी होंगी। अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं 21 डेज की, तो आप इनरोल कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा, अगर आप इसके जैसी और वीडियोस चाहते हैं, अगर और सीरीज चाहते हैं टॉपिक्स, तो रोहित को, अगर आपके ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो रोहित आप पक्का आओगे दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर आकाश, आप कभी भी इनवाइट करो, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के लिए, ऑडियंस के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि आप लोगों को हेल्प करना ही इज आवर सोलो मोटिव। बस ठीक है। तो गाइज आप, अगर आपके मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे, आप अपना टॉपिक भी बता सकते हो, जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा सा आपको जानना है कि ये चीज कैसे होती है रिलेटेड टू जॉब्स, रिलेटेड टू इंटरव्यू, तो वो भी आप बता सकते हो। उसके ऊपर भी डेफिनेटली फिर एक नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जरूर करेंगे। सो एवरीवन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी कोई चीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं और रोहित डेफिनेटली आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।